आत्मा में अंदरूनी शक्ति कहाँ से आते हैं? बाप की याद से आती है। इसका व्याख्या क्या होता है बाबा? अंदरूनी शक्ति क्या माने हो सकता है? याद ही माना है। चैतन्य आत्मा याद करती है। जो जड़त्व शक्तियां हैं वो याद नहीं करती हैं, वाइब्रेशन से शुद्ध बनती है। मनुष्य वाइब्रेशन बनाता है, दूसरी चैतन्य आत्माएं उस वाइब्रेशन को ग्रहण कर लेती हैं। मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणी वाइब्रेशन बना नहीं सकते। लेकिन ग्रहण करते हैं। जड़ प्रकृति के 5 तत्व भी, कण कण में ये शक्ति है उस वाइब्रेशन को ग्रहण करने की। लोग तो कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु वो अर्थ को नहीं जानते हैं कि परमात्मा क्या और परमपिता क्या। हम बच्चे तो अर्थ को जानते हैं कि परमपिता को कण कण याद नहीं करता है, कण कण में परमपिता नहीं समाता है। कीट पशु पक्षी कीड़ों मकोड़ों में परमपिता नहीं समाया हुआ है। मनुष्य मात्र में परमपिता नहीं समाया हुआ है। परमपिता तो सिर्फ एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो है परम आत्मा। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जिसको इस मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं याद करती हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं निराकार ज्योति बिंदु में आस्था रखती है, क्योंकि उन्होंने धर्मों के धर्म पिताएं निराकार को ही मानते हैं, साकार को नहीं मानते। लेकिन उनके फॉलोअर्स इतनी ताकत नहीं रखते हैं जो निराकार को खींच सके। महाविनाश के टाइम पर तो किसको याद करते हैं? वो भी ओ गॉड फादर को याद करते हैं। उनके मुख से भी निकलता है हमारा बाप आ गया। तो सब मनुष्य मात्र की बुद्धि में तो परमात्मा समाया ही होता है, लेकिन उनके याद के वाइब्रेशन से जो जड़ और चैतन्य दूसरी आत्माएं हैं उनमें भी वो याद का वाइब्रेशन समा जाता है। वो कण कण सात्विक बन जाता है। अभी तो सारी दुनिया की कण कण तमो प्रधान है। कोई ज्यादा तमो प्रधान है, कोई कम तमो प्रधान है। एटम बम में जो कण यूज किया जा रहा है वो अति तमो प्रधान है। वो भी सतो प्रधान बन